नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे एनालिसिस एंड डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी। इट्स ऑफर कस्टम बिल्ड कमर्शियली। मतलब पूरी तरह से यदि माना जाए तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कंपनी पूरी तरह से दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि अपने जो कमर्शियल मतलब ये पूरी तरह से कहा जाए दोस्तों, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कमर्शियली सेल करती है। उस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको कंपनी का सेगमेंट पता लग गया, किस सेगमेंट्स में कंपनी इंगेज है, और दोस्तों कंपनी का नाम क्या है वो भी आपको पता लगा। तो हमने कंपनी के ओवरव्यू को डिस्कशन करा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में से क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को पहले डिस्कशन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा न्यूज़ का सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ से अपने हिसाब से न्यूज़ का समरी करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की एक शानदार कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर के बारे में। दोस्तों, हाल ही में कंपनी के शेयर में गजब की तेजी देखी गई। अब तेजी के पीछे कारण क्या रहा? दोस्तों इसके पीछे कारण रहा जिस कारण से कंपनी में एक प्राइस की दोस्तों तेजी देखने को मिली। दोस्तों, एनालिसिस्ट का मानना है कि इसमें अभी और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्यों ऐसा एनालिसिस्ट को मानना है, उसकी बात करें। चलिए जानते हैं आखिर क्या वजह है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम ने जून तिमाही जो क्वार्टर फर्स्ट है दोस्तों उसके नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा कुल जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो 110% बढ़कर 176.8 मिलियन पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यही मुनाफा 84.3 मिलियन था। यानी कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं दुगना हुआ है, इसी न्यूज में निकल कर आया है। इतना ही नहीं, पिछले एक महीने में शेयर ने लगभग 74% तक की तेजी भी दिखाई दी। पिछले 5 महीनों में करीब 23% का रिटर्न भी दिया था। तो दोस्तों, कंपनी ने जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए उसमें जारी किया कि कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है उसको काफी अच्छा एनहेंस करते हुए देखने को मिली, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो क्वार्टरली अभी फिलहाल के सेशन में देखने को मिल रहा है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। और शेयर भी कहीं ना कहीं एक तेजी 74% की तेजी देखने को मिली। अब तेजी के पीछे वजह क्या है? अब सवाल यह है कि शेयर में इतनी तेजी क्यों आई है, क्या कारण रहा कंपनी में बढ़ने का? तो दोस्तों, दरअसल कंपनी को डीआरडीओ से बड़ी मंजूरी मिली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम को मल्टी इन्फ्यूजन ग्राउंड माइंस विग्ना के प्रोडक्शन के लिए चुना गया है। इसके अलावा कंपनी ने डीआरडीओ के साथ एनएएसएम एसआर मिसाइल के लिए दोस्तों मल्टी ईएफपी वारहेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील भी साइन किए हैं। तो कंपनी ने अपने आप को इनहेंस करने के लिए बड़े बड़े डील्स डीआरडीओ के साथ साइन किए। इस कारण से कंपनी में तेजी देखने को मिली और प्रॉफिट भी थोड़ा सा इसका इनहेंस हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक और डिफेंस सेक्टर में पकड़ क्या हुई, मजबूत हो गई है। यही कारण है कि निवेशक जो इन्वेस्टर है, चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उनका भरोसा इस स्टॉक में दोस्तों बिल्ड हुआ है। दोस्तों, एक्सपर्ट का ओपिनियन की बात करें जो कि न्यूज निकल कर आई, तो एनालिस्टों का मानना है कि स्टॉक तकनीकी चार्ट पर थोड़ी सी मजबूती है। आनंद राठी जो कि एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म है, उसके सीनियर मैनेजर गणेश डोगरे ने कहा है कि शेयर अहम सपोर्ट 220 से 250 के बीच है। बायोन डिप की पोजीशन यहाँ पर यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा आनंद राठी ग्रुप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है। स्टॉप लॉस 210 रुपए के आसपास जरूर देखना चाहिए और टारगेट प्राइस 330 से 340 बता रहा है। दोस्तों, आनंद राठी ग्रुप है वो यहाँ पर फिलहाल के सेशन में बता रहा है, जिसको हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से आपको बताने का प्रयास किया है। यानी आने वाले समय में इस स्टॉक में थोड़ा सा दोस्तों मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा आनंद राठी ग्रुप बता रहा है। अब कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम मुख्य रूप से एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर टेक्नोलॉजीज के सॉल्यूशन में काम करता है। इसके अलावा ये कंपनी रेलवे, ऑटोमोटिव, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर में भी काम करती है। यानी ये कंपनी सिर्फ एक क्षेत्र में निर्भर नहीं है, एक क्षेत्र में काम नहीं करती है,
ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाई इसने अपने वर्क को कर रखा है, जो अपनी कंपनी का वर्क होता है। अलग-अलग सेक्टर, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो, काफ़ी अलग-अलग रेलवे सेक्टर हो, ऑटोमोटिव सेक्टर हो, होमलैंड सिक्योरिटी हो, अलग-अलग सेक्टर्स में कंपनी ने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली लास्ट में मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, दोस्तों यह जो वीडियो आपको बनाया गया है और ये जो जानकारी आपको न्यूज़ लेवल पर दी गई है, ये ओनली ऑन शैक्षणिक और जानकारी उद्देश्य से दी गई है। यहाँ दी गई जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक किसी तरह की निवेश की सलाह नहीं देता। यदि निवेश करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ये ओनली ऑन आपको दोस्तों नॉलेजेबल पर्पज से बताई गई न्यूज़ है। फाइनली बात करें दोस्तों, ये पूरी जानकारी जो अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर के बारे में आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में शेयर कितना और ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में आपको दोस्तों कुछ लगता है तो सजेशन भी हमें देना आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। दोस्तों हमने कंपनी की न्यूज़ को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। आप कंपनी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी टेक्निकली क्या देखने को मिल रहा है, एजुकेशनली, लर्निंग। दोस्तों मैं कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए वीकली चार्ट पर फिलहाल के सेशन में आपको लेकर आ चुका हूं कि कंपनी का वीकली चार्ट फिलहाल के सेशन में आपके सामने ओपन हुआ है, जो कि हमने इंडिकेट यहाँ पर आपको करके बता रखा है। दोस्तों इसका जो स्टॉक है इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन ही ट्रेड करते हुए फिलहाल के सेशन में देखने को मिल रहा है, जहां पर दोस्तों नीचे की साइड इसने जहां सपोर्ट लिया है, जब भी स्टॉक नीचे की साइड गिरा है तो जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव हिट हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव हिट हुई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने फिलहाल के सेशन में सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट ट्रेड लाइन फिलहाल के सेशन में बनी है और प्राइस ऊपर की साइड से रिजेक्शन दिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तो आपको देखने को मिल ही रही है, लेकिन अभी प्राइस दोस्तों देखा जाए तो यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है 313 से 315 के लेवल के आसपास का। यदि प्राइस दोस्तों ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा इसे। यदि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 317 से 320 का होगा, और यदि अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 418 से 420 का ऊपर की साइड हो सकता है, जिसको हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से आपको बताने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों प्राइस नीचे की साइड जाता है, यहाँ से नीचे की साइड गिरता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा वो दोस्तों कहीं ना कहीं 206 से 205 रुपए के, और दोस्तों प्राइस और नीचे गिरता है तो सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आएगा 166 से 165 का लेवल हो सकता है। ये दो सपोर्ट एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से इसके लिए नीचे की साइड हो सकते हैं, और दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड हमने डिस्कस किए। तो हमने दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को समझने का प्रयास किया, किस हिसाब से प्राइस यहाँ पर मूवमेंट करता है, इंपल्सिव, करेक्टिव वेव के पैटर्न में, इलेट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। अब मोमेंटम किस टाइम, किस समय कैसा होगा उसको पता है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया है। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लैक कलर की लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग के भी ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की लाइन है कैंडलस्टिक के पैटर्न के बीच में, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को यदि आइडेंटिफाई करें तो पिछले कुछ समय से दोस्तों वॉल्यूम्स तो यहाँ पर देखा जाए यदि, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बायर्स का डोमिनेशन वाली बनती हुई देखने को मिल, हालांकि सेलर्स इनको पछाड़ने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं पछाड़ पा रहे हैं। बड़ा बड़ा वॉल्यूम्स यहाँ पर बायर्स का आ रहा है, जो कि हमने प्राइस लेवल पर भी इंडिकेट देखने को मिल रहा है, तो कि हमने वॉल्यूम्स पे चेक किया है। दोस्तों यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में एक मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन और नॉलेजेबल वीडियो में इंप्रूवमेंट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके, एनालिसिस वीडियो आपको दे सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।